नमस्ते दोस्तों, टेरर फाइल्स 21 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को मध्य प्रदेश के एक हॉन्टेड जगह के बारे में बताने वाली हूँ। आज की ये डरावनी कहानी है मोहनिया घाटी की। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी मध्य प्रदेश के रीवा और सीधी जिले के बॉर्डर की है। इन दोनों जिलों के बीच में पड़ने वाली घाटी को मोहनिया घाटी के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत ही सुनसान घाटी है। यहाँ पर बहुत ही घातक मोड़ है, जिसकी वजह से इस घाटी में आए दिन जानलेवा एक्सीडेंट होते रहते हैं। एक बार राजेश को किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ गया, और वो भी रात के 12 बजे। राजेश को रात के समय में उस घाटी से होते हुए जाने में काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन जाना तो बहुत ही ज़रूरी था। इसलिए उसने अपने एक दोस्त को अपनी समस्या बताते हुए उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहा, और बड़े बहानों के बाद उसका दोस्त साथ में चलने के लिए तैयार हो गया। दोनों रात को 12:12 में घर से बाइक लेकर निकल पड़े। राजेश बाइक चला रहा था और उसका दोस्त पीछे की सीट में बैठा हुआ था। बाइक चलाते हुए राजेश को अपने दोस्त की कही हुई बात याद आ रही थी कि कैसे बहुत समय पहले उसके गांव के कुछ लोग इस घाटी से होकर रीवा जा रहे थे, लेकिन वो लापता हो गए और उनकी कोई खबर नहीं मिली। लोगों का मानना था कि इस घाटी में रात को घूमने वाले भूत उन गांव वालों को अपने साथ ले गए। ये सब सोचते सोचते आखिरकार आधे घंटे का सफ़र तय करने के बाद वो डरावनी घाटी उन दोनों की आंखों के सामने थी। दूर दूर तक उन्हें कोई भी नहीं दिख रहा था। चारों ओर एकदम अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था, पर फिर भी हिम्मत बांधते हुए राजेश और उसका दोस्त आगे बढ़ रहे थे। तभी राजेश ने अपने बाइक के मिरर से देखा कि पीछे से एक बाइक आ रही है। ये देखकर उसके मन को दिलासा मिला कि एटलीस्ट वो दोनों यहाँ पर अकेले नहीं हैं। थोड़ी देर में वो बाइक उनके बगल से होकर गुजरी। उस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था और उसके साथ एक महिला भी बैठी हुई थी। उसका दुपट्टा हवा में उड़ रहा था। राकेश को लगा कि कहीं उसका दुपट्टा गाड़ी में फंस ना जाए, इसलिए उसने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई और उनकी बराबरी में आकर पीछे बैठी हुई महिला से कहा, बहन जी, आपका दुपट्टा उड़ रहा है, संभालिए, कहीं गाड़ी में ना फंस जाए। ऐसा बोलकर वो आगे बढ़ गया। तभी थोड़ी देर बाद पीछे से फिर वही बाइक वाला स्पीड में अपनी गाड़ी को चलाते हुए राजेश के बराबरी में आया। इस बार उसके पीछे कोई महिला नहीं बैठी हुई थी। ये देखकर राजेश और उसके दोस्त के मन में डर का भाव आने लगा, और साथ में उनके मन में कई सारे सवाल भी उठने लगे थे। राजेश ने तुरंत बाइक वाले से पूछा, तुम्हारे साथ जो महिला थी वो अब कहाँ है? उस बाइक वाले ने डर और हैरानी के साथ बोला, मैं तो अकेले ही जा रहा था, मेरे साथ तो कोई भी नहीं था। ये सुनते ही राजेश और उसके दोस्त के होश उड़ गए। उसने तुरंत बाइक रोकी और उस बाइक वाले से सवाल जवाब करने लगा। तभी उन तीनों को जोर जोर से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने डर के मारे चारों ओर अपनी नज़र दौड़ाई, और अंत में उन सभी का ध्यान एक बड़े से पीपल के पेड़ पर गया, जहाँ पर एक मानवीय आकृति बैठी हुई दिखी, जो कि जोर जोर से हंस रही थी। ये देखकर वो तीनों डरते और हड़बड़ाते हुए जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगे। जब भी वो अन्य बाइक वाला उनके बराबरी पर आता, तब तब उनकी बाइक पर उन्हें वही महिला बैठी हुई दिखाई देती, और वो अपनी बाइक को डर के मारे और तेज करके उससे आगे निकाल लेते, और वो बाइक वाला भी डर के मारे अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाकर राकेश और उसके दोस्त के आसपास ही रहने की कोशिश कर रहा था। लगभग आधे घंटे तक बाइक चलाने के बाद मोहनिया घाटी के दूसरी तरफ उन्हें एक हनुमान जी का मंदिर दिखा। वहां पर पहुंचते ही उन तीनों की जान में जान आई। उन्हें अब वो भूतनी बिल्कुल कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। लगभग सुबह के 5 बजे तक वो तीनों उसी मंदिर में रुके, फिर वहां से आगे के सफर के लिए निकले। उस दिन के बाद से राजेश कभी भी देर रात को मोहनिया घाटी से जाने की गलती भी नहीं करता। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।